दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। जय श्री राम। दोस्तों आज मैं आपको फिर से गुरुजी के पास लेके चलूँगी और आपको जो है गुरुजी से कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जो आपके मन में होंगे। शायद मैं जो है जो सवाल मेरे मन में है वो भी मैं आपको जो है पूछने की कोशिश करूँगी। और साथ में दोस्तों अगर आपके दिल में आपके मन में कोई भी इस तरह का सवाल है जो आपको जो है बताना आप चाहते हो और पूछना चाहते हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर आप पूछ सकते हैं। मैं जो है और अच्छे से अच्छी वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊँगी। गुरुजी से जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बातचीत करूँगी। और साथ में दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, सीधा आपको गुरुजी के पास ले चलती हूँ। गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम जी। अच्छा गुरुजी, मेरे मन में जो है या हो सकता है कि लोगों के मन में भी सवाल हो कि अगर हम कई लोगों के घर में जो है भूत प्रेत या फिर ओपरी की शिकायत या फिर घर में बीमारियां या बहुत ज़्यादा दुख दर्द होते हैं तो उस चीज़ का जो है अगर कोई इंसान जान नहीं पाता है उन चीज़ों को और दुखी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पैसा जो है उसका वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है, वेस्ट जाता जा रहा है, बीमारियों में ज़्यादा लग रहा है, बरकत नहीं है, तो इस चीज़ के लिए आपके द्वारा जो है क्या आप बताना चाहते हो कि लोगों को कैसे वो पहचाने अपने घर में कि हमारे घर में कोई ओपरी की शिकायत है या किस तरह की संकट की शिकायत है, तो उस चीज़ के लिए जो है उनको क्या क्या सिम्टम जो है घर में शो हो सकते हैं। ऐसा होता है कि जनरली व्यक्ति को अगर किसी के घर में ऐसी समस्या है, जैसे कि बहुत से लोगों के घर में समस्या पैसे से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि सारा जितना भी जेब का कार्य है हर कार्य पैसे के जरिए से चलता है। और जैसा कि आपका कहना मैं समझ गया हूँ कि आप कह रहे हो कि चलता कार्य रुक जाए। हाँ जी। मान लो कैसा एक जनरली व्यक्ति समझे कि मेरे घर के अंदर क्या समस्या है, उस चीज़ को मैं कैसे जान सके। अब समस्या जानने के लिए सबसे पहली बात तो आप ये महसूस कीजिए कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। उस नेगेटिव एनर्जी को कैसे जाना जाएगा, कैसे पहचाना जाएगा, वही मेरा सवाल है कि किस तरह से वो पहचाने। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस एनर्जी को जानने के लिए पहले अपने आप को समझो। आप पवन पुत्र की सेवा कर रहे हो, उसके तरीके से आप देखो कि घर में कोई ऐसा नास्तिक व्यक्ति जरूर होगा जो उधड़ंग उठाएगा, बार बार गुस्सा आएगा, क्योंकि संकट कमज़ोर आदमी को पकड़ता है, जो कि अधिक से ज़्यादा गुस्सा करता है, अधिक से ज़्यादा परेशान करता है। अब जैसे कि जिस घर के अंदर बड़े छोटे की इज्जत ना हो रही हो, गाली गलौज तक चल जाए, दो भाई हैं उनमें ही बैठकर इकट्ठे विचार ना बन रहे हों, शाम के समय दोनों कमा के आ रहे हैं और अचानक सोचते दो गरीब परिवार के साथ बैठ के कोई नए काम की शुरुआत करें तो तुरंत लड़ाई हो जाए। अगर कहीं से पैसा आ रहा है और अचानक ही पैसा रुक नहीं पा रहा, आपने मानो 50,000 आ गया और वो 50,000 पहले खर्चे के लिए तैयार हो गया कहीं ना कहीं, और लिमिट सर का कार्य चल रहा है, मेहनत ज़्यादा फल की प्राप्ति कम, मेहनत ज़्यादा फल की प्राप्ति कम, और चलता हुआ कार्य अगर बंद हो जाता है या कोई उस पर किसी भी प्रकार की लोगों की हाय कहते हैं ना, पुराने टाइम पे कहते हैं आज भी बच्चों के लोग कई बार बच्चों को कोई नज़र लगा दे तो नज़र उतारता है, ऐसे ही कारोबार पे हाई लग जाती है। बहुत से लोग आजकल तो मैंने ज़्यादा ये चीज़ें देख रखी हैं कि करा कराई का प्रोग्राम ज़्यादा है, क्योंकि आज के समय की जो लड़ाई है वो एक आम लड़ाई नहीं है, वो कोई ईंट पत्थर की लड़ाई नहीं है। वो जो आज के समय की जो लड़ाई है वो लड़ाई चल रही है तकरीबन किस चीज़ की, फूका फाकी की। छोटी सी बात नहीं होती, लोग किसी के ऊपर करा कराई कर देते हैं, और करने वाले भी ऐसे जो 1 मिनट नहीं लगते 1500 2000 में किसी का भी बेड़ा गर्क करने को तैयार कर जाते हैं। बेशक बाद में उनका कर्म ऊपर जाके जो हो वो देखते बाद में देखते हैं, लेकिन बात रह गई जो लोग परेशान हैं वो इस प्रकार से जान सकते हैं जब घर के अंदर आप कोई भी कार्य कीजिए, अचानक आप नोट कीजिए आपके घर की जो खिड़कियां हैं, कर कर दरवाजे, ये नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव इंडिकेटर है। पानी की टूटियां टिक टिक टिक
टिक कंटिन्यू अगर आपकी लीक करती हैं, ये भी नेगेटिविटी के विचार हैं। अगर घर की जो टॉयलेट सीट है वो अधिक से ज़्यादा पीली रहती है ज़्यादा, और आपके बाथरूम के अंदर स्मेल उठती है, या घर में आप बढ़ते हो तो घर में एक सीलन सी बदबू आती है, दीवारों पे तड़ेड़ महसूस होती है। अगर दीवारों पे कहीं ना कहीं तड़ेड़ आ रही हैं, जनरली तड़ेड़ आ रही हैं और जनरल ही सीलन उठती है और उस कमरे में सीलन जैसी चीज़ें उठती हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ नेगेटिव एनर्जी है। उस नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि जिस घर के अंदर हमको आनंद ही ना आए, उठे ही ना, और जब घर में जाते हो तुरंत लड़ाई हो जाती है। तुरंत अगर आपकी पत्नी फ़ोन पे अच्छी बात हो रही है, बहुत से लोगों ने मेरे को ये समस्या बताई कि फ़ोन पे हमारी बात अच्छी होती है, घर जाते हैं जैसे ही प्रवेश करते हैं घर में लड़ाई हो जाती है, तो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर पर प्रवेश कर जाती है, और प्रवेश करने के बाद घर में उसी प्रकार से वो आपके घर में हलचल करती है। गेम वो करती है, लड़ते आप हो। ऐसे ही प्रकार की इस नेगेटिव एनर्जी को जानने के लिए ये इंडिकेटर हैं कि समझो जब बाहर से पैसा आए और कोई भी पैसा आए तो उसका जिक्र घर में मत करो, घर से बाहर करो। घर में करते हो तुरंत वो पैसा कहीं ना कहीं लग जाएगा, पता नहीं लगेगा, पैसा पहले ही खर्चा तैयार हो जाएगा बहुत से लोगों का। और जिस घर के अंदर पैसे की बरकत ही ना उठ रही हो, कई लोग वास्तु के हिसाब से भी, वास्तु पे भी आप कभी मेरे से पूछेंगे सवाल तो मैं वास्तु पे भी आपको बता दूंगा, वास्तु को बारे में भी आपको बताऊंगा। वास्तु के कारण भी नेगेटिव एनर्जी का बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे घर में, और वास्तु क्या चीज़ है, वास्तु क्या होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कभी जब भी आप कोई सवाल मेरे से पूछोगे। आगे कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। बस यही क्वेश्चन है गुरुजी, बाकी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं आगे आपसे और भी पूछूंगी कि लोगों के मन में जो भी थे कि हमारे घर में जो है ओपरी की समस्या है, उसको कैसे पहचाने, ओपरी की समस्या को किस तरह से पहचान सकते हैं। ये ओपरी की समस्या से है जैसे कि कोई भी शरीर में बीमारी का रोग है, बार बार दवाई ले रहे हो, ठीक है, ठीक नहीं हो रही, शरीर के अंदर दबाव आता हो, अधिक से ज़्यादा दबाव आ रहा है शरीर पे, सोते टाइम दबाव आ रहा हो, बिस्तर पे बहुत सी लेडीज हैं सोते टाइम दबाव आता है अधिक से ज़्यादा। बहुत सी समस्याएं हैं जो शारीरिक तौर पे ओपरी की हैं। अधिक से ज़्यादा सिर भारी रहता हो, दवाई ले ली फिर भी दर्द हट नहीं रहा, मंदिर में ज़्यादा जब बैठते हो आबासियाँ उठती हैं, खिंचाव आता, कहीं भी मंदिर में जाते हो तो खिंचाव आता है, तो कोई ना कोई चीज़ आपको इंडिकेटर दे रही है कि मेरे घर के अंदर समस्या है, कि ये कैसे निकलेगी। लेकिन व्यक्ति उसको समझता नहीं चाहता, वो उसको पहचानना नहीं चाहता, वो फिर बार बार आपको इंडिकेटर देती हैं और फिर आप समझते नहीं हो। कोई ऐसे मंदिर या तीर्थ स्थानों पे जाते हो, अचानक ही अब आपकी आवासियाँ खिंचती हैं बहुत ज़्यादा, अचानक ही 3-4 आवासियाँ, या कोई पूजा पाठ की कार्य करने लग गए, या कोई बाप अपने पुत्र को समझा रहा है तो बार बार उसका यही खिंचाव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेटर है, वो समस्या है, उसका समाधान करवाइए, नहीं तो समस्या गंभीर हो जाएगी। जितनी पुरानी उतनी खतरनाक, जैसे जैसे वो पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे वो पावरफुल होती जाएगी। जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है, उसके पास एक गेंद उठाने तक की ताकत नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाने लगता है तो वो हर चीज़ उठाने लग जाता है। ऐसे ही आत्मा, जब कोई आत्मा प्रेत योनि में जाती है तो उसके पास वो ताकत नहीं होती, लेकिन धीरे 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 वो ताकत उसकी बनती रहती है। तो जल्दी समस्या को जानकर उसका उपचार किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। वही समस्या फिर धीरे धीरे आगे योनियाँ बनती रहती हैं। ठीक है जी, आगे बताइए। बस यही सवाल था और तो कोई नहीं है। बाकी आगे भी मैं आपसे जो है वीडियो बनवाऊंगी और पूछूंगी आपसे कुछ और भी नए सवाल, जैसे ही कमेंट करके लोग मुझे बताएंगे उस हिसाब से जो है मैं आपको क्वेश्चन कर। जितना आप कमेंट करोगे, अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार से जुड़ी हुई है, या मेरी बातों में कोई भी बात आपने समझी है, या आप अधिक से ज़्यादा संकटों से परेशान हो चुके हो, बहुत से बाबे बदल चुके हो, बहुत से तंत्र विद्या आप सोच रहे हो कि ये फलाना तो इतना लेता है, फलाना इतना लेता है, इन चीज़ों से परेशान हो चुके हो, तो मेहंदीपुर दरबार एक सच्चा केंद्र है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो, अधिक से अधिक धर्म का प्रचार कीजिए, और जिसको कोई समस्या है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और उसके माध्यम से हम उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे और उसको बताएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुजी।